आप कहीं भी जाओ, कहीं भी कथा में जाओ, कहीं भी आप लार को रोक के रखिए। लार अपने से सब कुछ करवाती है। आपका लार मजबूत होगा तो ये एमडीएस भी आप कर सकेंगे, और आपकी लार मजबूत नहीं है तो आपका ध्यान कहीं भी भटक सकता है। लार से अपने देश में रेप होता है, लार से ही अपना सब कुछ चोरी होती है, लार से ही सब कुछ होता है। और लार को आप मजबूत कीजिए। सलाइवर वो बहुत इंपॉर्टेंस है आपके शरीर में। सलाइवर रुकता है 21 सेकंड में बनता है, 120 दिन में खून बनता है, 3 साल में मांस बनता है, 3.5 में हड्डी बनता है, और ऐसा नखून से सर तक पूरा आदमी बन जाता है। लेकिन हमको प्रकृति ने 14 मौका दिया, लेकिन अपने 14 मौका भी खो दिए विस्तृत करने के लिए। इसके लिए अभी मत खोना। अभी आपके ध्यान से सुनना है। मैं जो प्रयोग और योग बता रहा हूँ वो आप हमेशा के लिए करेंगे तो आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और एमडीएस भी आप आराम से कर सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एमडीएस नहीं करता था, मैं मेरा प्रयोग योग ही करता था, लेकिन मैं जब बीवी चौहान सर के वीडियो देखे, जिग्नेश भाई के वीडियो देखे, बोले मेरे लिए तो ये कुछ मामूली बात है, मैं ये कर सकता हूँ, उसमें क्या है। क्योंकि एकादशी करता हूँ निर्जरा में, मैं एवरी फ्राइडे उपवास करता हूँ, तो मेरे लिए तो ये कुछ चैलेंज जैसी बात लगी नहीं मुझे, मैं तो ये कर सकता। अगर मैं करूँगा तो मेरे पेशेंट करेंगे, मेरे ग्रुप वाले करेंगे जो यहाँ आए हैं। इसके ग्रुप के लिए मैंने किया, और आज नहीं कल तो चौहान सर मिल सकेंगे, जिग्नेश भाई मिलेंगे। इस हिसाब से मैंने ये किया है कि अपने भारत देश में से हॉस्पिटल कम हो जाए। मैं तो सोचता हूँ कि हॉस्पिटल हो ही नहीं, भले मैं डॉक्टर हूँ, पर डॉक्टर मैं दूसरा काम कर लूंगा। अभी मुझे काम नहीं करना, मुझे सेवा करनी है। तो सेवा कैसे करेंगे आप? मैं अकेला नहीं कुछ कर सकता हूँ, आपका सपोर्ट की जरूरत है। आप सब मिलके मुझे हेल्प करेंगे कि चलो मित्रता भाव आप रखिए, ईश्वर से मित्रता भाव रखिए, पत्नी से मित्रता भाव रखिए, पति से मित्रता भाव रखिए। मित्रता भाव रखने से ही आपके हो जाते हैं। अभी देखो पानी पीते हैं, बहुत से जन के क्वेश्चन है कि आप पानी नहीं पीते, डॉक्टर आपको बोलते हैं 5 लीटर पियो, 7 लीटर पियो। ये पानी पीना जरूरी है, बराबर है, पर आपको प्यास नहीं तो आप पानी मत पीजिए। पानी से आपका लीवर कमजोर हो सकता है, आपका किडनी खराब हो सकती है, पानी से ही आपकी बीमारी शुरू हो जाती है। और जो एमडीएस करते हैं उसको तो पानी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100% पानी मिल जाता है। लौकी से 100% मिलता है, फ्रूट से 80% मिलता है, तो फिर पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी आप एक टाइम पानी पी सकते हैं शाम को। नहीं, जब पानी पीते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ बीमारी अंदर रुक जाएगी। यूरिन एसिडिक नहीं होगा, यूरिन एकदम येलोइश हो जाएगा? नहीं, ये सब आप जो खा रहे हैं वो सब लिक्विड ही है। आप जो ये अंकुरित खाते हैं वो भी पूरा पानी 80%, तो 70% अपने शरीर में पानी है, 70%। तो क्या गरज है अपने को पानी पीने की? 70 याद रखना कि 70% अपने शरीर में पानी है, 72 नाड़ी है। वो मैं जो प्रयोग बताऊंगा तो नाड़ी से कैसे जागरूक होता है, कैसे आपका ये होना, ये उससे शुरुआत कीजिए, आप आराम से एमडीएस कर सकेंगे। उसके लिए कोई तो बेसिक होना चाहिए। अभी मैं क्यों एमडीएस कर रहा हूँ? मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप में फिट है, मैं प्रयोग योग से कर सकता हूँ। पर नहीं, कोई चीज गलत नहीं है, कोई चीज खराब नहीं है, सभी करना है। और डॉक्टर ने भी जो पानी पीने बताया, उन्होंने जो स्टडी की है 4.5 साल की, हम लोग जो 4.5 साल पढ़ते हैं वही जो पढ़ा वो आपको दिखा रहे हैं। आप समझे? तो उनकी गलती नहीं। अरे आप हम लोग ऐसे खाना खाते इसलिए हम लोग ये पानी पीते हैं। पानी जो बार बार पीते हैं किसके लिए पीते हैं? तो आपने कभी सच नहीं माना कि मैं क्यों पानी पी रहा हूँ और ये भाई क्यों पानी नहीं पी रहा है। तो हम ऐसा खाना अंदर डालते इसके पानी पी लेते हैं। और खाने का तरीका आना चाहिए आपको, वो तरीका नहीं आता। नहाते तो नहाने का तरीका नहीं आता है। पहले पैर से पानी डालना है, फिर नाभि पे पानी डालना है, नाभि पे पानी डाल के हम प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तकलीफ, इसे प्रार्थना करके फिर धीरे धीरे ऊपर जाना है। आप डायरेक्ट ऊपर से पानी डालेंगे तो हार्ट अटैक आ सकता है आपको। चलो तो प्रयोग में बता रहा हूँ।
पैर के can see. ये आपको बहुत फायदा देगा, गुणकारी है। अब सबसे पहले है ना, आपने खड़ा रहना, इस पोजीशन में खड़ा रहना है। मैं नीचे बैठ नहीं सकता था, मैं नीचे बैठ नहीं सकता था। मैं इतना पेट था मेरा, 125 किलो वजन था और मेरे को बहुत सारी तकलीफ थी। हाई एसिडिटी थी, डॉक्टर ने बोला ऑयल खाने का जिंदगी भर, मिर्ची नहीं खा सकता है। हम मिर्ची आप कितनी भी दो मैं खा सकता हूँ। और 125 किलो था, पेट को ऐसे हाथ लगा तो इतना कड़क था। मेरी वाइफ हमेशा हंसती थी ऊपर कप रख के, इतना पेट फूला हुआ था। और इतने हाई एसिडिटी के आप रोटी पे भी बटर लगा के खाओ तो एसिडिटी होती थी, यानी खाने के लायक ही नहीं था मेरा। और एक घुटने का डॉक्टर ने बता दिया, घर में बेटी डॉक्टर है, फिर भी बेटी ने बोला आप जो कर रहे हैं बराबर है, लेकिन मैं बहुत चलता था। ये चलने से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलता था, तो चलने से मेरे घुटने खत्म हो गए दोनों। तो इसका 5 लाख इसका 5 लाख बोले मेरे को, दोनों का 5 लाख बोला। फिर जाके मैंने मेरा प्रयोग पे फोकस दिया 2010 में। तब से लेके, ऐसा तो बचपन से मैं गोली कोई लिया ही नहीं अभी तक, और 2010 से तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें। अभी 1 साल होगा जनवरी में, तो मैंने सोचा कि चलो ये MBS MDS करेंगे तो मुझे जिग्नेश भाई से मिलने की मेरी कोई जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। मुझे इनसे मिलना था। ये इधर यहाँ पे इसके लिए आया कि मेरे जो पेशेंट लोग हैं उन लोग बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा कैंसर कैसा खत्म हो सकता है। देख मेरा पेशेंट पुणे में है, तो पुणे में उनको थर्सडे को लेके गया, ये एक दिन पहले आया और उन लोग को लेके गया, पेशेंट से मिलाया कि देखो ये पेशेंट है सामने, पूछ लीजिए कैंसर कैसा गया। तो उनका कैंसर चले गया, तो उनसे मिलाया। मुंबई में आजाद नगर में उसको बताया कि वहाँ कैसा कैंसर गया। तो वो कैंसर जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपके अंदर होना चाहिए, किसी के बोलने से नहीं करना चाहिए। भले आप कितना भी सेशन समझो MDS का, जिग्नेश भाई का, बीबी चौहान जी का, पर हमारे अंदर है, हमें क्या करना है। ये इधर से सुना उधर से निकाल दिया, वैसा इस तरह से नहीं है। तो आप सोचिए, पहले पैर ऐसा रखना है, दोनों पैर इस तरह से, आपका पैर ऐसा हो जाएगा इस तरह से वी, तो आपको कभी भी चक्कर आ सकता है, कभी भी स्ट्रोक आ सकता है। इसके लिए आप इस तरह से खड़ा रहना है। कोई भी स्टैच्यू आप देख लेंगे तो इस तरह से ही बना हुआ है। वल्लभ भाई पटेल का देखिए, श्री राम भगवान का देखिए, विठल भगवान के देखिए, इस तरह से। फिर इस तरह से खड़ा के हाथों में गैप रखना चाहिए। और आप ताली मारेंगे तो नाभि के पास हाथ रखेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और पैर को थोड़ा झुकाना, फिर पैर की आदत गिर जाएगी आपको इस तरह से। और हम लोग ईमानदारी से करना है, ये हमारे लिए है। तो हम कैसे करते हैं, अगर आप बैठे बैठे कर सकते हो तो ताली मारिए। देखो आपकी ताली में देखो और मेरी ताली में देखिए, पहले एक बार ताली मार के देखिए। एक सेकंड आप रुक जाइए, ये देखिए। इस तरह से मारने हैं। कम से कम आप 3 मिनट पहले से शुरू कीजिए, फिर 10 मिनट तक मारनी है आपको ताली। जब 10 मिनट आप ताली मारेंगे तो आपका दोनों ब्रेन काम करना शुरू हो जाएंगे, दोनों ब्रेन की शक्ति आपको जागरूक हो जाएगी। इस तरह से करेंगे। ताली एक किस्म की नहीं है, ताली देखिए, ताली एक किस्म की नहीं है। जो ताली मार रहे हैं उसके साथ आप अंगूठा को ऐसा कर दीजिए तो ये थायराइड ग्लैंड को आपका क्लीन करता है, इस तरह से अंगूठा से। और पैर की मूवमेंट करिए। अभी ठीक है आप बैठे, जब भी मॉर्निंग में करें तो 2 चीज करना भूलना नहीं है। ताली का में कीजिए पहला, फिर ताली में इस तरह से हम लोग आरती में करते हैं, ताली इस तरह से। और जितनी ईमानदारी करेगा
तो बहुत बेहतरीन होगा। और पैर की मूवमेंट करेंगे ना, आपका नी रिप्लेसमेंट कभी नहीं होने वाला। तो कीजिए और कीजिए क्या, फिर दूसरे हाथ से हाँ, फिर आ जाइए, फिर ऐसा ऐसा कीजिए। अपने आप में आपको लगता होगा ना तो अच्छा समझ जाने का आपका अच्छा हो रहा है। ये देखो, मैं थोड़ा थोड़ा करा हुआ हूँ, ज्यादा नहीं करवा। फिर इस तरह से कीजिए। अगर इधर आप बैठ के खाली ऐसे भी बैठे रहे ना, ऐसा ही तो भी आपको भरपूर मिलेगा। खाली ऐसा बैठने से, खाली पॉइंट बोला है। फिर ऐसे ऐसे कीजिए, फिर इस तरह से करो। अब बोलते हैं ना जिसको प्रेशर बढ़ गया है सीढ़ी चढ़ के, फिर दूसरे हाथ से कीजिए। और आप ऐसा पकड़ के ऐसा मुट्ठी कीजिए, ऐसा ये जैसा, और ऐसा मारिए। आपका हाथ में ब्लॉकेज होगा ना वो अपने निकल जाएगा। 10 12 15 मिनट कर सकते। फिर दूसरा हाथ से ईमानदारी से फिर ऐसा कीजिए। फिर ये उंगली अंदर जानी चाहिए। ऐसा ऐसा करेंगे तो फायदा नहीं होगा, उंगली अंदर जाए। फिर ऐसा कीजिए, फिर ऐसा कीजिए, वापस रगड़िए ऐसा। फिर उसको ऐसा कीजिए। एक बार आप ऐसा हाँ, इस तरह से कीजिए, बराबर है। इस तरह से कीजिए और कीजिए ऐसा। फिर वापस ऐसा करके ये दोनों है ना, इस तरह से घिसिए। ये सब करने से आपको जो ये बार बार खांसते हैं, सर्दी होती है, ये भी नहीं आपको होगी। मैं इतना बोलता हूं लेकिन पानी नहीं पीता हूं। आप सोचिए आज मेरे को 11 महीने से मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। ये नेचुरोपैथी है या बिल्कुल भी 11 महीने हो गए पानी नहीं पीता हूँ। लेकिन मैं ये बीच में बोला नहीं। ये पद्धति को क्या बोलते हैं? हाँ, ये जो है ना, ये सब प्रयोग में आ जाता है। कौन सा प्रयोग? हाँ, जो मैं प्रयोग सिखा रहा हूँ ये प्रयोग ही है। आपको जो सिखा रहा है वो ताली के साथ, ये सब ताली के प्रयोग है। जैसे एक तो कहते हैं हम योगा, हाँ। इसको क्या कहते हैं? इस योगा प्रयोग, ये जो मैं प्रयोग सीखा है ना, ये सब प्रयोग में ही आ जाता है। इसमें कोई नाम नहीं है उसका। अच्छा, बहुत से जने वीडियो मेरा देख के खुद का वीडियो बना के उसने नाम दे दिया कि ये पॉइंट है, इसको इसलिए कहते हैं। हाँ, अपने अपने बना लेते, पर वीडियो के उस पे जाके वो मेथी खाना, मेथी का पानी पीना, इस तरह से नहीं करना। हमको फिर ऐसा कर, फिर उसके बाद आपको ऐसा करना है। देखो, अपन स्कूल में करते थे, छोटे थे तभी करते थे इस तरह से। पानी कितना पीना चाहिए दिन में? एक्चुअली आप एनडीएस करते हैं तो पानी एक ही टाइम पियो, शाम को। तो 6 टाइम पीते हैं। हाँ, 6 बार पीते हैं। 6 बार पीते हैं। तो आप ऐसे खाना खाते होगे, ईमानदारी से आप नहीं करते होगे एनडीएस। अगर जो जिसने ईमानदारी से एनडीएस किया है उसको पानी की रिक्वायरमेंट है नहीं। बताइए आप। पानी तो पहले से पीते थे, रोज में आ जाता है। बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, तब हमें पानी की जरूरत है। इस चेक कर रहे हैं, जब हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे फिर अब कोई जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि हम जो भी अंकुरित खाते हैं ना वो भी पानी है। लौकी है 100% पानी है, फ्रूट है 80% पानी है। तो फिर पानी फिर क्यों 70% पानी है हमारे शरीर में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस बोल रहा है। अगर आप हैवी वर्क नहीं कर रहे तो कर सकते हैं बिना पानी के। हैवी वर्क करेंगे तो मैं हैवी वर्क करता हूँ पूरा। आप मेरे को खेत में लेके जाइए, कहीं भी लेके जाओ, 24 घंटा में आपको 20 घंटा में ऐसा ही मिलूंगा हंसते हुए। कभी ऐसा नहीं बोलूंगा मेरा पैर दर्द किया, मेरा ये दर्द किया। हाँ, 2010 के पहले सब कुछ तकलीफ थी,
पर अभी कोई भी तकलीफ नहीं है। ये सब योग प्रयोग करो, उसके साथ एमडीएस ज्वाइन किया तो बोलते हैं सोने पे सुहागा, फिर आपको जरूरत नहीं है। ऐसे तो आप एमडीएस करके इतना फिट हो जाएंगे तो आपको योग की प्रयोग की भी जरूरत नहीं है। आप समझ गए? मेरे ताली मारने का जरूर फिर इस तरह से कीजिए। हाँ, फिर ऐसा कीजिए वापस। देखो आप थोड़े टाइम भी खड़े नहीं रह गए, फट से कुर्सी में बैठ गए। मेरे को यहाँ कहा अभी ये कल का दिन है, आप खड़ा कीजिए मेरे को, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। फिर इस तरह से करो, इस तरह से। हम लोग राजस्थान गए तो वहां का कितनी गर्मी है, वहां का मैं पानी पिया था। कीजिए ऐसा। हाँ, फिर वापस टाइम पे आ जाए। झंझनाहट होती होगी, हाँ झंझनाहट होती है तो आप प्रार्थना अंदर ही अंदर करो। जो भगवान को आप मानते हैं ना, जिस भगवान को, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मैं एमडीएस कर सकूं, मेरे शरीर में ऊर्जा लीजिए, मेरे शरीर में शक्ति दीजिए। और किसी देखिए आप इस तरह करते हो। फिर वो हाथ को ऐसा पूरा ऐसा जितना हो सके उतना ये करके अपने मुंह से ऐसा लगा के पूरा आंखों को लगा के फिर बैठ जाइए। फिर एक बार वापस आपने ऐसा घिसना है बैठ के। ये घिसना है ना, आपको एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ऐसा देखो, ये आपने घस दिया और यहाँ पे लगा दिया ना इस तरह से। फिर देखिए आपका काम सब होता है कि नहीं। एनडीएस में आप वो बोलता है निर्जरा उपवास कर सकेंगे। ऐसा पूरा घिसे और यहाँ पे लगाए। आप मेरे को याद करेंगे, ये देखो सबके सामने चैलेंज कर रहा हूँ। इस तरह से आप करने से एटलीस्ट 5 मिनट भी रख सके तो आप कर सकते हैं। फिर दूसरा सेकंड है स्टेप, ये ऐसा हाथ रखना है। हम लोग हर महादेव बोलते तो ऐसा रखते ना, तो मुझे बाबूलाल ने मना किया था कि इस तरह से आप मस्करी कर रहे, हिंदू नहीं है। मैं बोला नहीं, मैं हिंदू ही हूँ। तो फिर इस तरह से करने से मैं बोला अपना योग हो जाता है और प्रभु भी खुश। तो इस तरह से कीजिए। ये जितना आप हाथ कान के साथ ऐसा रखेंगे ना, ऐसा सीधा सीधा, तो आपको ये करने में आसानी हो जाएगी एनडीएस भी, और आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ये हमारा एंटीना है हाथ का। ये 24 मिनट आपको करना है सुबह में। अगर सुबह में टाइम नहीं मिला तो शाम को करना है, पर ये जरूर कीजिए। इससे आप खड़े रहने की क्षमता पालेंगे। आप जब 50 के हो गए तो 25 के हो जाएंगे इस तरह करने से। और वो जो उसमें मैं बोला ना एनडीएस मिला गए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन वो एनडीएस में भी लोग चीटिंग करते हैं, बोलता है मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैंने तो कुछ नहीं खाया। तो कुछ नहीं खाया तो पेट क्यों अंदर नहीं गया, आप क्यों थक जाते हैं? देखो हाथ लेना है ना तो ऐसा झटके से लेंगे ना तो मेरे पास सब भाग के आएंगे कि ये हुआ वो हुआ। ये जब दुखा ना तो धीरे से लेना है, सब नीचे धीरे से। फिर वापस सोचना कि मैं इतना कमजोर है, फिर से ऊपर ऐसा करना। हाँ इस तरह। अच्छा ये दूसरा हुआ। अभी तीसरा, अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट कितना है? अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट कितना है ये किसी को पता नहीं है। वो कार्बोहाइड्रेट तो निकालना है कि नहीं, वो किस तरह से हम निकालेंगे कार्बोहाइड्रेट? तो इस तरह से इसके साथ एक मुद्रा बताता हूँ। ये वायु मुद्रा है। इस पहली उंगली को ऐसा दबाएंगे, वो वायु मुद्रा है।
इस तरह यहाँ बैठे बैठे आप कर सकते हैं, इससे वायु होगी नहीं। फिर उसके साथ एक दो ज्वाइन किया इसने दोनों, तो उसको प्राण वायु मुद्रा बोलते हैं, मुर्दे में भी जान ला लेती है। तो इस मुद्रा को इस तरह से हाथ रखिए आप। ये तो खाली मुद्रा साथ में कर रहा हूँ, मैं सीखा था तो मैं यूं ही सीखा था, लेकिन मैंने ऐड कर दिया इसमें मुद्रा। तो इस तरह से दोनों बात बराबर ऐसा काम, कार्बोहाइड्रेट को बाहर निकालने का, अंदर बाहर नहीं करना है हमको, इस तरह से करना। देखो पीछे से भी देखो आप, इस तरह से करना है, इस तरह। ये देखिए इस तरह से आप ऐसा 33 मिनट करने का, आपको 3-3 मिनट का ये करने का है, और 33 मिनट करना है आपको। इसको नाभि झटका बोलते हैं, इस प्रयोग को नाभि झटका बोलते हैं। ये इस प्रयोग करने से आपका कार्बोहाइड्रेट पूरा क्लीन आएगा, आपको प्लेटलेट आपका 0 आएगा। अभी आप सबका चेक करेंगे ना, प्लेटलेट में कुछ ना कुछ निकलेगा आपका, विटामिन ई कमी होगी, विटामिन ए की कमी होगी, लेकिन ये करने से आपको नहीं होगा। आप समझे ना? मैं बोला कि उसके साथ साथ आप एनडीएस करते रहो, पर इनकेस कभी आप गिर गए, कभी आप एक्सीडेंट हुआ, तो ये किया होगा ना तो आपका हड्डी नहीं टूटेगी। और गिरते भी आदमी कैसा है कि वो पहले पंजा रखता है, हमको पहला पंजा नहीं रखना है, पहला एरी रखना है, इस तरह से, इस तरह से एरी रखना है, एरी रख के चलना है। जिन लोग भी वॉक करते हैं तो मैं उसका सबका पैर देखता हूँ, तो उन लोग कैसा चलते हैं, पंजे पे चलते हैं, ज्यादा करके जॉगिंग करने वाले पंजे पे चलते हैं, इस तरह से। ऐसा नहीं, हमको पहला एक पैर रखना है, एड़ी से चलना है, तो आप जिंदगी में नीचे नहीं गिरेंगे आपको। यानी अभी तीसरा आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 हुआ, ये अभी तीसरा आपको ये कॉन्स्टिपेशन का सबको प्रॉब्लम है, तो इस तरह से करने का, झुकने का और ऐसा करने का, इस तरह से करना है। ये खाली 3 बार करना है हमको। हाँ तो 3, हाँ आप कीजिए, लेकिन तो सब करेंगे। हाँ करो, खड़े हो जाइए। हाँ खड़े हो जाओ, करो उसको थोड़ा जैसा चैट में बैठते वैसा कीजिए। और आप जब भी ये करेंगे ना, शेर वाला अच्छा है। हाँ अगर आपने सपोज कभी नहीं कर सके, ट्रैवलिंग में है तो आप एनिमल नहीं ले सके, तो इस तरह से बैठ जाइए कमोड पे। अगर नीचे है तो नीचे से ऐसे बैठ जाइए, ऐसा इस तरह से। और कमोड है तो कमोड पे इस तरह से बैठ जाइए। फिर देखो वो ऐसा एनिमल जैसा ही काम हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा आपका। अगर ट्रेन में है आप एनिमल नहीं कर सकते तो इस तरह से कीजिए ट्रेन में। और नीचे में, नीचे का टॉयलेट तो जो बैठ सकता है तो इस तरह से लीजिए, आप समझ गए सर। हाँ। अगर आप लोग पानी पीते हैं तो पानी पी के करेंगे तो तुरंत बाहर निकल आएगा, इस तरह से बैठने जितना है इस तरह। और जब भी खाना खाए ना तो आपने ऐसा ऐसा करना है, तो खाना हजम हो जाएगा। खाना मीन्स इस तरह से करना है। फिर दूसरा ये जो पैर है ना, इस तरह से रखना है, इस क्रॉस में 1 2 कौन सा भी गाना लगा के 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। पहला सुबह में करेंगे तो ये सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी करेंगे 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से। फिर शाम को करना है तो चंद्र नाड़ी से ऐसा 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से करना है सूर्य नाड़ी। अभी इससे क्या होता है? हाँ ये आपका खाना हजम हो गया। ये भी खाना खा के आप बैठे ना ऐसा, तो आपको डॉक्टर बोलते हैं चलने का, पर चलेंगे तो आपका ब्लड तो उतर जाएगा। तो हाँ इसलिए चलना नहीं है, डॉक्टर बोले 1 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर चलो, तो आपका वो नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि डॉक्टर गलत नहीं है, मैं डॉक्टर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने जो स्टडी की वो आपको बता रहा है, उन्होंने जो स्टडी किया ना वो आपको बता रहा है, इसके लिए वो रॉन्ग नहीं है। पर
ये थेरेपी हम लोग ने सब करे हैं। इस तरह से आप बैठे और इस तरह से करें ना तो आपका खाना हजम हो जाएगा। जो भी खाया हो तो तुरंत हजम हो जाएगा। फिर वो जब चल रही की सिस्टम पता है वो उससे भी आपका खाना हजम हो सकता है।